नमस्कार, वेलकम। मैं निहारिका। आप सुन रहे हैं बीबीडी 90.8 एफएम शो चल दुनिया को देख। और ये पूरे जनवरी हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी आधी आबादी को, जिसे हम आधी आबादी तो कहते हैं लेकिन शायद वो पूरी आबादी का ध्यान रखती हैं। शक्ति के नाम से भी हम जानते हैं उन्हें। और ये जो पूरा पैंडेमिक का दौर रहा है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से हर रिश्ते को निभाया है, अपने काम को निभाया है। तो ऐसे ही पूजा जी हैं जिनसे मेरी बात हुई। आइए उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। मैं पूजा खत्री, लखनऊ से। आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो बहुत एहतियात के साथ सुरक्षा और सावधानी दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब अपने अपने दायरे में सुरक्षित रहें और अपनों से जुड़े भी रहें। हाथ धुलें और मास्क लगाएं, ये तो लगातार ज़रूरी है ही है, क्योंकि सावधानी ही हमें बचा सकती है। लाजमी है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ समस्याएं भी रही, पर फिर भी परिवार के साथ उठने बैठने का मज़ा भी रहा। सबके सामंजस्य और भरपूर ऊर्जा से संस्कार होते जा रहे थे घर के, क्योंकि व्यवस्था का दौर रहा है और सभी लोग अपने अपने में व्यस्त रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि परिवार को एक साथ बैठने का, समय बिताने का मौका मिला। बाकी घर के काम भी सुचारू रूप से सभी के सामंजस्य होते जा रहे थे। लोगों की मदद का जज्बा तो हमेशा से बरकरार था और समाज सेवा के क्षेत्र में 2007 से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो यथासंभव लॉकडाउन के दौरान भी किसी न किसी रूप में मैं और मेरे बच्चे समाज सेवा के रूप में जुड़े रहे समाज से। जैसे प्रवासी मजदूरों में खाना वितरण, कुछ जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण, इस तरह के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते रहे, सहयोग देते रहे। और शायद सबके सहयोग से ही ये जो पैंडेमिक का दौर रहा है, ये थोड़ा सा कम दर्द वाला बीता, क्योंकि सब ने मिलकर एकजुट होकर इस महामारी का सामना किया। लेकिन जैसे कि पूजा जी ने भी बताया कि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी यही एक सावधानी आप बरत सकते हैं। और भी बहुत सारी बात हुई इनसे मेरी। एंड सबसे अच्छा काम इन्होंने किया, जो मैंने इनसे बात की, मुझे पता चला कि इन्होंने अपना एक संग्रह निकाला। इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहे 90.8 मैं निहारिका। वेलकम, मैं निहारिका। शो आप सुन रहे हैं चल दुनिया को देख। और पूजा जी से हमारी बातचीत हो रही है, जो कि लगातार समय समय पर बहुत सारे समाज सेवा भी करती रहती हैं। मैं अक्सर उन्हें सोशल नेटवर्क पर देखती रहती हूँ। साथ ही जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे लॉकडाउन में जो उन्होंने खास काम किया, जो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने लिए किया, कि उन्होंने एक संग्रह अपना लिखा पूरा। तो उसकी कुछ लाइनें भी आप अभी सुनेंगे। तो आइए जो उनसे बातचीत हुई हमारी, वो आपको सुनाते हैं। मैं पूजा खत्री, लखनऊ से। सबसे बड़ी जिसको मैं कहूँगी लॉकडाउन का मेरे लिए जो फायदा था, सबसे अहम भूमिका जो मेरी स्वयं के लिए रही। लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना आने वाला संग्रह, जो कि जीवन के आयाम के नाम से आ रहा है, उसको मैंने लॉकडाउन के दौरान ही पूरा किया, अब जो कि प्रकाशन में है और मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष भी होगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि इस तरह से जो ये महामारी का दौर आया है, प्रकृति ने सबको एक मैसेज दिया है कि आप बहुत कुछ हो सकते हो, आप बहुत कुछ हो, पर आप सब कुछ नहीं हो। इसलिए ज़रूरी है कि हमें स्वयं को प्रकृति के हिसाब से ढालना होगा, समय अनुसार अपने आप को बदलना होगा। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन मैं अपने संकलन की कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष पेश करती हूँ और इसके साथ आपसे इजाज़त। जिंदगी मौत के खौफ से डरी डरी आज कुछ इस कदर, जो एक आहट की दूरी पे रखी हो सांसें, घर के कबाड़ में रखी किसी पुरानी फटी किताब की जिल्द सी, न जाने कब उसका अस्तित्व मिट जाए इस जहां से। पेड़ की टहनी में लटका वो सूखा पीला पत्ता गिरने के कागार पे, इंतजार करता उस आंधी का जो लाने वाली है उसकी मौत का फरमान। मछुआरे के जाल में फंसी उस मछली की तड़प सी, जो तय कर रही हो दूरी हर पल किसी का निवाला बन जाने के लिए। जान बचाने की जद्दोजहद में आगे हिरन और पीछे शेर के बीच में कम होते फासले सी, या फिर कहीं कहर बरसाने को तैयार, धीरे धीरे हर कदम कुछ दूरी को तय करता हुआ मौत के और पास आता हुआ। नियति कुछ भी हो, पर हकीकत इससे परे नहीं। मौत का खौफ इससे अलग तो हो सकता है, पर इससे जुदा नहीं, क्योंकि जो शाश्वत है वही स्वीकार है। सदियों से सदियों तक जो जन्मा है वही मृत्यु को प्राप्त है, वही मृत्यु को प्राप्त है।
बहुत ही बेहतरीन लिखा है और सच में एक एक शब्द इसके सच हैं अगर आप महसूस करें तो। और आपको एक बार बहुत फिर से बधाई कि ये इतना अच्छा आपने जो संग्रह है ये लिखा, और बहुत जल्द हम लोगों के समक्ष ये आएगा तो हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक के उस पार और भी बहुत सारी हमारे पास फीमेल्स हैं जिन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किया है, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहें 90.8 मैं निहारिका।